हम देखो चैप्टर कर रहे थे लाभ हानि का। गणित के अंदर लाभ हानि का चैप्टर कर रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमने देखो कई बातें हम सीख चुके हैं। जैसे लाभ हानि का चैप्टर शुरू किया था यहाँ से हमने कि अवधारणाएं पढ़ी थी। इस अध्याय में क्या क्या अध्ययन करेंगे। जैसे लाभ हानि की गणना हमारे दैनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। आजकल उत्पादन की बिक्री बढ़ाने और ग्राहकों को लुभाने के लिए विक्रेता बट्टा का प्रयोग करता है। अतः लाभ हानि एवं बट्टा का अध्ययन एक साथ करेंगे। इस अध्याय की आवश्यक शब्दावली क्या है। क्रय मूल्य। किसी वस्तु को बेचने योग्य बनाने से पहले उसमें जो लागत आती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। माना एक बनिए ने 1000 रुपये में 1 किलो चावल खरीदा। चावल की ढुलाई में 50 रुपये खर्च किए, रास्ते में 1% टैक्स अदा किया तथा एक मजदूर को चावल अपने यथास्थान रखने के लिए 40 रुपये अदा किए। तो उस बनिए के लिए चावल का क्रय मूल्य 1000 रुपये प्लस 50 रुपये प्लस 1000 रुपये का 1% प्लस 40 रुपये, कुल मिलाकर के 1100 रुपये खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त 100 रुपये की राशि को जो है वो ऊपरी में बोलते हैं। जैसे 100 रुपये कैसे बने, 50 रुपये तो ये बना और 1000 का 1% 10 रुपये ये बना और 40 रुपये ये बना। जैसे 50 रुपये ये हो गए, 1000 का 1% 10 रुपया ये हो गया और 40 रुपये ये हो गए। ऐसे करके 100 रुपये हुआ ना। तो 100 रुपये ये ऊपरी वे, जिसको ओवरहेड भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में, ओवरहेड ऊपरी वे बोलते हैं जिसको। और ये जो है 1100 रुपये ये हो गया क्रय मूल्य। अब देखो सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाए वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हुआ। ऊपर के उदाहरण में हमने माना है कि बनिए ने पूरे चावल को 1150 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा है, तो चावल का विक्रय मूल्य 1150 रुपये प्रति किग्रा हुआ। लाभ किसको बोलते हैं। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो उन दोनों के बीच का अंतर लाभ कहलाता है। अर्थात लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आगे चलते हैं। ऊपर के उदाहरण में बनिए का लाभ क्या है। 1150 रुपये का विक्रय मूल्य था क्योंकि इसने चावल बेच दिए 1150 रुपये में, और 1100 रुपये इसका क्रय मूल्य था। अपने जैसे जोड़ के 1000 रुपये प्लस 1000 का 1% किया था, 1000 का 1% किया था प्लस 40 रुपये किए थे। ऐसे करके 1100 रुपये किए थे क्रय मूल्य, तो 50 रुपये का बनिए को क्या हुआ, लाभ हो गया। अब हानि किसको बोलते हैं। देखो हानि बोलते हैं अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हुआ तो दोनों का अंतर हानि कहलाता है। यदि क्रय मूल्य से ज़्यादा हुआ विक्रय मूल्य तो लाभ हुआ, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम हुआ तो हानि हुई। सॉरी, हानि कहलाता है। अर्थात हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ या हानि इन दोनों की गणना क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। प्रतिशत लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य भाग क्रय मूल्य इंटू 100। या हम ये भी बोल सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य की जगह लाभ भी लिख सकते हैं, लाभ भाग क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इंटू 100 भाग क्रय मूल्य। हानि इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं हानि भाग क्रय मूल्य इंटू 100। ऊपर के उदाहरण में बनिए द्वारा प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे। लाभ बराबर 50, इसका क्या है लाभ है। जैसे 1150 में से 1100 निकाले थे ना अपने, तो 50 रुपये लाभ हुआ। भाग क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य 1100 रुपये इंटू 100 करेंगे तो 50 भाग 11 बराबर 4 सही 6/11% क्या होगा, लाभ होगा। अब इससे आगे हम क्या करते हैं, देखो आगे चलते हैं, वो आगे निकालते हैं अंकित मूल्य या सूची मूल्य। अंकित मूल्य या सूची मूल्य, अंकित मूल्य या सूची मूल्य, इसको हम बोल सकते हैं मार्केट प्राइस या लिस्टेड प्राइस भी बोल सकते हैं। मार्केट प्राइस या लिस्टेड प्राइस। किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा होता है वही उस वस्तु का अंकित मूल्य होता है। किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा होता है वही उस वस्तु का अंकित मूल्य होता है।
मूल्य होता है। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य हो सकता है या नहीं भी। अंकित मूल्य है, देखो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। विक्रय मूल्य हो सकता है या नहीं भी। अब देखो कैसे, क्योंकि यदि अगला अंकित मूल्य पे बेचेगा सामान को तो वही विक्रय मूल्य हो जाएगा। और कई कई बार क्या होता है कि डिस्काउंट दे देता है विक्रेता, क्या डिस्काउंट दे देता है, तो डिस्काउंट घटाने के बाद जो आएगा वो विक्रय मूल्य आएगा। डिस्काउंट नहीं देता है तो वो लिखा हुआ मूल्य लेता है, तो वो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो सकता है। लेकिन यदि उससे कम प्राइस पे बेचता है अगला अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, ग्राहक को लुभाने के लिए, तो क्या है कि ये जो अंकित मूल्य है वो विक्रय मूल्य से कम हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य बराबर हो सकता है या ज़्यादा कम हो सकता है। उदाहरण स्वरूप अगर किसी जूते का अंकित मूल्य ₹499.50 हो और खरीदते वक्त मोल भाव करके एक ग्राहक उसे ₹460 में खरीदता है तो और खरीदते समय ग्राहक मोल भाव करके ₹460 में खरीदता है तो विक्रय मूल्य ₹460 हुआ। विक्रय मूल्य ₹460 हुआ।